तो फिर हम ये स्कीम का फायदा क्यों नहीं उठा सकते। ऐसे बहुत सारी स्कीमें मैं मालूमात दे सकता हूँ कि और हुकूमत का पैसा या कारपोरेशन उनका कोई हज बदल करता है तो उसको हाजी बोल सकते हैं। तो हाजी शेख रशीद साहब बोलूंगा आज एहतरामन। तो हाजी शेख रशीद साहब की फैमिली वाइड ऐसी फैमिली है, आपका दुख हो सुख हो कोई भी मामला खड़े हो जाए और आप उनका दरवाजा खटखटाए या फोन, अगर टीचर जो पगार है वो काम करता है, उसको पगार मिलती है, वो पगार भी लेता है, वो पेंशन भी लेता है, वो ग्रेजुएटी पावर बिल के अंदर हुकूमत जब सब्सिडी देती है ₹1 पर यूनिट 75 पैसा यूनिट, तो जब हम वो सब्सिडी उठा सकते हैं तो हम ये पैसा क्यों नहीं शुरू करें। तो हम लोगों को एक आस थी, उम्मीद थी कि हम लोग सरकारी योजना से शेख आसिफ सही काम करें, लेकिन हर जगह हम लोग दौड़े भागे, बहुत कोशिश किए। पीछे 3 महीने से लगातार हम लोग जद्दोजहद में लगे रहे, लेकिन कहीं से कोई रिजल्ट हम लोगों को नहीं मिला। हमारे मोइन भाई जब हमारे पास आए और जब उन्होंने हमको समझाया कि यार इस तरीके से काम नहीं होगा, हम लोगों को जो तरीका बताया कि यार अपने को इस तरीके से करना है, तो हम लोग उनकी राय मानकर उस पर अमल करें। और अल्हम्दुलिल्लाह आज सुनने में आया कि 27 तारीख जो है नवंबर की हमारे शेख आसिफ साहब के जरिए मुकम्मल तय कर दी गई, तो बहुत खुशी हुई इसको। तो आज जो ये मैं मतलब ये देख रहा हूँ, ये 3 महीने से जो हम लोग की परेशानी थी वो आज इन लोगों ने इतनी आसानी से निकाल दिया। इसके लिए मैं जितने लोग इस काम में मुलविस है उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बस इतनी बात कहूँगा कि आज जो 27 नवंबर है वो भी अल्लाह करे कि जल्द से आए। और शेख आसिफ साहब के पास आया, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता। शेख आसिफ साहब ने जो उनको वादा किया और जो हिम्मत बनाई, तो आप लोग आज हमारे सामने बैठे हुए हैं, वरना आजाद अगवा कमेटी जो बेचारे मायूस हो चुके थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी मजबूत शख्सियत जो हमारे वहाँ हर वक्त तो काम आती है और हमारा साथ देती है। अगर हम रात के 1 बजे भी इनका दरवाजा खटखटाए शेख रशीद फैमिली साहब का, अब वो हाजी हो गए, उनके हज बदल शेख रशीद साहब के हज वर्कर जो है मलिक भाई जो उनके साथ जाते हैं उन्होंने किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में इतनी गुंजाइश है कि जो इंसान दुनिया से चले गए उनका कोई हज बदल करता है तो उसको हाजी बोल सकते हैं। तो हाजी शेख रशीद साहब बोलूंगा आज एहतरामन। तो हाजी शेख रशीद साहब की फैमिली वाइड ऐसी फैमिली है, आपका दुख हो सुख हो कोई भी मामला खड़े हो जाए और आप उनका दरवाजा खटखटाए या फोन आपने कॉल आपने उनको किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फैमिली फौरन मदद के लिए दौड़ती है। और हमारे जैसे लोग इनके साथ जुड़े अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मेहनत देखकर, तो मेरी आप लोग से गुजारिश है कि जो हमारा काम करता है अल्हम्दुलिल्लाह हमको भी उनका ख्याल रखना चाहिए। और हम एक ऐसी कौम है और ऐसे नबी की उम्मत है कि हम किसी का एहसान नहीं रखते, एहसान का बदला देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी छोटी सी अपनी बात बोल के बात खत्म करूंगा। गरीब बच्चे और बच्चियों की शादी के लिए आप लोगों ने इज्तिमाई शादी करने के लिए बेड़ा उठाया, जिम्मेदारी आप लोगों ने ली। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करता हूं और आप लोगों को मुबारकबाद भी पेश करता हूं। अल्लाह का बहुत एहसान और करम है कि पूरे मुल्क के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारा अपना शहर जो है वो बहुत अच्छा शहर है। हम लोग जब बाहर गांव जाते हैं और किसी की शादी के अंदर शिरकत करते हैं तो वहां पर टेबल के ऊपर कम से कम 10 किस्मों के पकवान हम लोगों को नजर आते हैं। और बहुत गरीब की भी शादी है तो कम से कम 4 से 5 किस्मों के पकवान नजर आते हैं। इतनी महंगी शादी दूसरे शहरों के अंदर होती है। और अल्लाह का करम है कि हमारे शहर के अंदर अगर गरीब बच्चे और बच्ची की शादी है तो 2 पायली ऑर्डर देकर मंगवा लो, एक खाना एक थाली के अंदर आता है और सब लोग अमीर गरीब बैठकर इत्मीनान से वो वलीमा भी खा लेते हैं और बच्चियों की शादी का खाना भी खा लेते हैं। ये अल्लाह का बहुत एहसान है। और इज्तिमाई शादियों का हमारे वहाँ एक रुझान बन चुका है, चाहे वो बहुत अमीर के बच्चे की शादी हो चाहे बहुत गरीब के बच्चे की शादी हो, एक इज्तिमाई शादियों का एक बहुत अच्छा रुझान हमारे शहर के अंदर बनता जा रहा है। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे शहर के लिए बहुत अच्छी बात है। और ताकि जिन वालिदैन के पास में अपने बच्ची और बच्चियों की शादी करने के लिए रुपया पैसा नहीं होता है
तो इस तरीके से आजाद अगवा कमेटी है और बहुत अदारे और सोसाइटियों, दीनी तंजीमें, समाजी तंजीमें हैं शहर में, जो हर साल मैं समझता हूँ 10 से 15 इज्तिमाई शादियां यहाँ पर होती है। और अल्लाह का करम है कि गरीब बच्चे और बच्चियों के वालिदैन आकर उसके अंदर हमारे बच्चे और बच्चियों की शादियां करा लेते हैं। और आज आप देख रहे हैं कि एक बर्तन का सेट यहाँ पर नजर आ रहा है कि 27 तारीख को 27 नवंबर को जब इज्तिमाई निकाह होगा तो दुल्हन को आजाद अगवा कमेटी की जानिब से ये गिफ्ट के तौर पर दुल्हन को ये पूरे बर्तन और पूरा संसार का सामान ये लोग देने वाले हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। बहरहाल हम लोग हुकूमत की स्कीमों से फायदा नहीं उठाते। अभी एक मैं मुंबई गया हुआ था पिछले हफ्ते, सुफियान साहब, और मुंबई के अंदर मैंने जाकर एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो मजदूर लेबर काम करता है, जो गवर्नमेंट मिस्त्री होता है, उनकी स्कीम की मुकम्मल मालूमात लेकर मैं आया हूं और एक प्रोग्राम में अंदर रखने वाला हूं 10 दिन 5 दिन के अंदर। तो मैंने वहां से जब मालूमात किया तो हम लोगों को पता नहीं होता कि हुकूमत महाराष्ट्र की स्कीम क्या है। अगर वो स्कीम का जो रजिस्ट्रेशन करवाना है मजदूर को, सिर्फ 1 रुपया लगने वाला है, उसका रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद उसके घर में अगर उसकी खुद की शादी अगर वो नौजवान है तो हुकूमत 30,000 रुपये शादी के लिए मुफ्त में देने वाली, उसके अकाउंट में डायरेक्ट। अगर उसके बच्चे की शादी है तो हुकूमत 30,000 रुपया देने वाली, उसके बच्चे की शादी है तो हुकूमत 30,000 रुपया देने वाली है। इस तरीके से सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं, लेकिन मामला ये आ जाता है कई लोग हम लोग डरते हैं कि भाई शरई कोई मामला तो नहीं है, शरीयत इजाजत देती या नहीं है, या हम लोग हमारे मजहब से वो पैसा ले सकते या नहीं है, इसके अंदर कोई हम लोगों को रहनुमाई की जरूरत होती है। लेकिन ये मुफ्ती साहब है, कोई उलमा है, दीन हमारे आलिम लोग इसके ऊपर जरूर तवज्जो देंगे और वो हमारे पर रोशनी डालेंगे, हमारी मालूमात में इजाफा करेंगे। लेकिन मैं ये जो जहां तक देख रहा हूं, अगर हम लोग पावर बिल के अंदर हुकूमत जब सब्सिडी देती है 1 रुपया पर यूनिट, 75 पैसा यूनिट, तो जब हम वो सब्सिडी उठा सकते हैं तो हम ये पैसा क्यों नहीं दे सकते। अगर टीचर जो पगार है वो काम करता है, उसको पगार मिलती है, वो पगार भी लेता है, वो पेंशन भी लेता है, वो ग्रेजुएटी भी लेता है, तो फिर हम ये स्कीम का फायदा क्यों नहीं उठा सकते। ऐसे बहुत सारी स्कीमें मैं मालूमात दे सकता हूं कि, और हुकूमत का पैसा या कारपोरेशन का पैसा हो, ये बैतुल माल है, ये बैतुल माल है, ये हमारे अपने टैक्स का पैसा वहां पर हुकूमत जमा करती है। हम भी पैसा देते हैं, हिंदू भाई भी देता है, हर जात हर धर्म के लोग वो पैसा देते हैं, टैक्स का पैसा वो जमा होता है और वही पैसा हुकूमत हमको स्कीम के जरिए लौटाती है। तो मैं समझता हूं कि इसके ऊपर आप लोग रहनुमाई करें, और मुझे लगता है इसके ऊपर लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपकी रहनुमाई अगर ना होगी तो मैं शरीयत के आगे नहीं जा सकता। तो इसके लिए हुकूमत की बहुत सारी स्कीमें हैं, उसका हम लोगों को फायदा उठाना चाहिए। लेकिन आज अल्लाह का करम है कि हुकूमत तक नहीं जाते हुए ऐसे अदारे हमारे लिए रहनुमाई के लिए खड़े हैं, मदद करने के लिए खड़े हैं। तो हम लोगों को इज्तिमाई शादियों के लिए एक जगह होना चाहिए और इसका फायदा उठाना चाहिए। गरीब बच्चों बच्चियों के लिए जो लोग ने बेड़ा उठाया है, मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला इस मकसद के अंदर हम लोगों को कामयाब करे और 27 नवंबर के रोज जो इज्तिमाई निकाह होगा, अल्लाह ताला उसके अंदर भी हम लोगों को कामयाब करे और ये कार्रवाई को मुकम्मल अल्लाह ताला करे। अल्लाह की बरकत से मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला की बरकत से काम आगे जरूर हो जाएगा। आप लोगों की दुआएं रही, और मैं आखिर में ये यकीन दिलाता हूँ कि मोइन भाई और अगवा कमेटी के जब जिम्मेदारान मेरे पास आए तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये इलेक्शन का पीरियड है, आप लोग इलेक्शन के बाद ये तारीख तय करो, क्योंकि 100 जोड़ों का निकाह होगा, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो इसके लिए उम्मीद है कि 15 नवंबर से पहले इलेक्शन खत्म हो जाएगा और फिर 25 नवंबर से पहले सब कार्रवाई मुकम्मल हुकूमत की हो जाती है। इसलिए 27 तारीख तय हुई है और 27 नवंबर इसलिए ये टाइम रखा गया है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगवा कमेटी के तमाम जिम्मेदारान को कि आप लोग इत्मीनान रखिए, आप लोगों को जो मुझसे ताउन चाहिए मैं वो ताउन करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ। इस बात को यकीन दिलाता हूँ और आपसे फिर एक मरतबा अपील करता हूँ कि मेरे लिए दुआ करिए
कि अल्लाह ताला मुझे भी अपने मकसद के अंदर कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया।